एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टी रेशियो का मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग ए प्लस बी सम और सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, वैसे ही आज जो है उनका एंगल का गुणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना है कि वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट जो है वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है साइन टू थीटा जो है किसके बराबर होता है। यह फार्मूले हैं सब, इसको कैसे डिराइव किया जाएगा वह मैं अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा, और इसी पे हम लोग अगले चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा उसको हल करना सीखेंगे। तो फार्मूला है साइन टू थीटा, अगर रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसको जो है टेन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही cos टू थीटा का जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर केवल cos टू थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना हो तो ये जो cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, तो वह टोटल हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर केवल इसकी वैल्यू cos के टर्म में चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा में। ठीक है, आइडेंटिटी फार्मूले से, तो हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर टेन में हम लोग लिखना चाहें तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। कैसे निकलेगा यह मैं अभी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों से। आगे जो है टेन टू थीटा का फार्मूला होता है टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसका मैं आइडिया दे दूं कि कैसे याद रखना है। यहाँ पे देखिए साइन टू थीटा का टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे कॉस टू थीटा का वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो साइन और कॉस में नीचे जो है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है नीचे। ठीक है, और यहाँ टेन में नीचे क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग जानते हैं, टेन जो है टेन थीटा आइडेंटिटी फार्मूले में क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर इसका और इसका रेशियो हम लोग ले लें तो क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगा। मतलब साइन का ऊपर वाला टेन में ऊपर मिल जाएगा, और कॉस का ऊपर वाला कहाँ मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा टेन का। तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले अब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ट्रिकी यूज करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला है साइन थ्री थीटा का। तो साइन थ्री थीटा का क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और कॉस थ्री थीटा का क्या होता है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। यह होता है इन दोनों को कैसे याद रखना है, तो इन दोनों को भी ऐसे ही याद रखेंगे आप लोग कि देखिए साइन थ्री थीटा, साइन पहले आता है कॉस पहले आता है, तो इसमें थ्री पहले आएगा। ठीक है, फिर फोर बाद में आएगा, ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं आप लोग। थ्री पहले आएगा, फोर बाद में आएगा, और पहले वन पावर आएगा, बाद में थ्री पावर आएगा। ठीक है, अब कॉस थ्री थीटा, साइन और कॉस में साइन पहले आता है फिर कॉस आता है, तो पहले इसमें क्या बड़ा वाला टर्म हो जाएगा कॉस में, और फिर छोटा वाला टर्म हो जाएगा। तो ऐसे करके सिमिलर चीजें हैं, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या है, फोर कॉस क्यूब थीटा है, सिमिलर टर्म है, साइन की जगह कॉस हो गया है, और थ्री कॉस थीटा थोड़ा सा क्या हुआ है, क्रॉस के तौर पे हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। और इसको जो है आप लोग याद रख ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई आइडिया लगता नहीं है। टेन थ्री थीटा क्या हो जाएगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन इन दोनों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिराइव करना देखेंगे। ठीक है, फिर से मैं इसको स्क्रीन को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा इन सारे फार्मूलों को। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके डिराइव करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे निकलता है। अगर आप लोगों को कभी भूल भी जाए तो इससे क्या करेंगे आप लोग, निकाल लेंगे। ठीक है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और क्या है इसका, इसका टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह होता है। अगर ए और बी को हम लोग क्या करें, बराबर करके उसको थीटा के बराबर कर दिए, तो क्या हमें मिल जाएगा, साइन यहाँ थीटा प्लस थीटा
इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यह दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन टू थीटा, और यह दोनों सेम है। ठीक है, साइन कॉस, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे करके इतनी वैल्यू हो जाएगी, यही हमें डिराइव करना था। चलिए इसी का अगला देखते हैं हम लोग कैसे डिराइव करना है। देखिए, इसी को tan में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन में क्या करेंगे, साइन में कॉस से मल्टी डिवाइड कर देंगे। देखिए, ये तो हमारा एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी को साइन टू थीटा को tan के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। टू साइन थीटा कॉस से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो कॉस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यह वाला कॉस यहाँ रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टू, यह तो हो जाएगा tan थीटा, और यह कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, इस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस को लिख सकते हैं 1/sec² थीटा। इसको लिख सकते हैं, हमें क्या करना है, टोटल को tan में कन्वर्ट करना है, उसी का मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम लोग कॉस क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, 1/sec लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं आइडेंटिटी या बेसिक फार्मूलों में इसको डिस्कस किया था। यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद से आइडेंटिटी फार्मूले में सेक और tan में क्या रिलेशन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा के बराबर होता है। मैं बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो यहीं से मैंने क्या किया, इतना लिख दिया। यही क्या हो गया, साइन टू थीटा का सेकेंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं इसको। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन a + b में क्या मिल रहा है, साइन और कॉस का टर्म मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ कॉस और साइन का टर्म मिल रहा है। ठीक है, ऐसे करके कॉस और साइन का टर्म मिल रहा है। ठीक, तो अगर एंगल सेम हो जाए तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो वहीं से हमारा टू साइन थीटा कॉस थीटा आया है। और अगर हम लोग इसको tan में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें क्या करें, कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो वहां से यह क्या हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कॉस टू थीटा के लिए देखते हैं। ये सब फार्मूले थोड़ा थोड़ा मैं डिराइव इसलिए करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों के दिमाग में यह बैठ जाए कि कहाँ से आया है। और अगर कभी भूल रहा होगा तो इसको तुरंत आप लोग 10 सेकंड में निकाल सकते हैं, या माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, कॉस a + b जो होता है वह कितना होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन बी होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, ए को बी के बराबर करके इसको अगर थीटा हम लोग ले लें तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यह हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यह कॉस टू थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा। ठीक है, यह पहला पार्ट डिराइव हो गया हमारा, कि कितना होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। यह याद कैसे आप लोग रखेंगे, देखिए इसमें कॉस कॉस आता है, इसमें साइन साइन आता है। ठीक है, कॉस a + b में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, कॉस कॉस और साइन साइन आता है तो एंगल बराबर कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं इसको, कॉस टू थीटा को, कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉस टू थीटा को जरूरत पड़ती है हमें साइन में कन्वर्ट करने के लिए और कॉस में कन्वर्ट, यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे आप लोग जब भी इंटर वगैरह में या जब भी आगे मैथ आप लोग पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, वहां पे ये सब यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉस को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी का फार्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक है, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला पार्ट हो गया। अगर केवल cos टू थीटा को cos के टर्म में लिखना चाहें हम लोग, तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन वाले को कन्वर्ट कर लेंगे। इसको अब मैं इधर कर रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस साइन को क्या लिख लेंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा। किससे, आइडेंटिटी फार्मूले, इस फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं इतना। ठीक है, cos को ऐसे ही छोड़ दिया, साइन स्क्वायर को मैं 1 - cos स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा, यह कॉस कॉस ऐड हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, कॉस टू थीटा हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, वह इसके हेल्प से हम लोग याद रख लेंगे।
कि कॉस कॉस और साइन साइन का टर्म आता है, और एंगल अगर बराबर रहेगा तो स्क्वायर में हो जाएंगे। अब अगर इसी को कॉस के टर्म में यूज करना हो तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग, यह कॉस है तो पहले कॉस आएगा, ठीक है, पहले कॉस आएगा और फिर -1 होगा, ऐसे करके याद आप लोग रखेंगे। कॉस है, साइन बाद में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे साइन को बाद में याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे 2 cos² थीटा -1 है, और यहाँ पे 1 - sin² थीटा, और यह आइडेंटिटी फार्मूले की ही तरह से है। cos² थीटा -sin² थीटा है, आइडेंटिटी फार्मूले में यह क्या होता है, प्लस होता है, और उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यह जो है कुछ इस तरह से आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए इसी का अब अगला पार्ट हम लोग देखते हैं कि वह कैसे डिराइव करना है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। cos 2 थीटा इक्वल टू, पहले यही बेसिक वाला लिख लेंगे हम लोग, cos² थीटा -sin²थीटा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको tan में कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग tan में ज़रूरत पड़ रही है cos 2 थीटा को लिखने की, तो हम लोग tan में लिख लेंगे। कैसे, यहाँ से cos² थीटा कॉमन कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin² थीटा अपान cos² थीटा, यह वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sec²थीटा, ठीक है, 1/sec²थीटा, क्योंकि cos का अपोजिट क्या होता है, tan होता है, cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये साइन और cos है, ये साइन और cos है, साइन और cos आइडेंटिटी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है, तो यह क्या हो जाएगा, tan², ठीक है, थीटा। अब उसके बाद से यह sec² थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी फार्मूले से क्या होती है, 1 + tan² थीटा होती है sec²थीटा की वैल्यू, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, 1 + tan²थीटा। यही हमें क्या करना था, डिराइव करना था कि cos 2 थीटा की वैल्यू जो है tan के टर्म में कितनी होती है। तो यह कुछ वैल्यू हो जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यह सब आगे कैलकुलस वगैरह में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जिसको बढ़िया से आती है, वो उसको मैथ भी बढ़िया से आएगा। आगे जब भी आप लोग मैथ पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करेगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को नहीं आएगी तो आगे मैथ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर बढ़िया से देख डालिए आप लोग, और बढ़िया से इसको सीखिए, क्योंकि मैथ में हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला फार्मूला देखेंगे कि वह कैसे आता है। ये तो बहुत आसान है, केवल tan a + b का फार्मूला याद रहना चाहिए। tan a + b क्या होता है, tan a + tan b अपान 1 - tan a × tan b। यह क्यों बता रहा हूँ मैं डिराइव करना, क्योंकि अगर यह आप लोग कर लेते हैं तो यह बढ़िया से दिमाग में बैठ जाएगा कि यह सब आया कहाँ से है और कैसे हो जा रहा है इतनी वैल्यू, ठीक है, इतनी वैल्यू कैसे हो जा रही है। तो आप लोग कभी भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यह फार्मूले जो है, यह वाले फार्मूले सबको लगभग याद हो जाते हैं बहुत आराम से, और बार बार ये सब फार्मूले यूज होंगे, ठीक है, बार बार ये फार्मूले यूज होंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा यह सब, ठीक है। इसको a = b अगर थीटा लिख लें हम लोग, तो यहाँ से कितना होगा, थीटा = tan थीटा अपान 1 - tan थीटा × tan थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपान 1 - tan²थीटा, ठीक है। तो ऐसे करके सारे फार्मूले आप लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ऐसे ही sin 3 थीटा का अगर यूज करना हो तो क्या करेंगे आप लोग, sin 3 थीटा के लिए a की वैल्यू 2 थीटा रख दीजिए, b की वैल्यू थीटा रख दीजिए, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें 2 थीटा वाले को 2 थीटा वाले फार्मूले से तोड़ करके आप लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इतना मैं बता दिया हूँ, इसके बाद जो है आप लोग निकाल लीजिएगा वह, ठीक है। हम लोग आगे जो है थोड़ा सा और इन्हीं फार्मूलों को किस किस रूप में और लिख सकते हैं वह मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों का और बढ़िया से प्रैक्टिस हो सके और क्लियर चीज़ें आप लोग निकाल सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग और किस किस फॉर्म में इन्हीं फार्मूलों को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखें कितना, अगर हम लोग लिखें sin 3 तो क्या इसको और तोड़ सकते हैं हम लोग। तो sin 2 थीटा का हमने फार्मूला देख रखा है, क्या होता है, sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा × cos 3, ठीक है। और क्या होता है, 2 tan 3 अपान 1 + tan² होता है, यह होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं। तो जैसे sin 2 थीटा है तो इसको हमने 2 लिखा यहाँ पे, और यह क्या है, यह इसका जो है यहाँ पे जो भी एंगल है उसका यह आधा है, ठीक है, जो भी एंगल है यहाँ पे उसका क्या है, आधा है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा यूज कर दिया गया, यहाँ भी थीटा यूज कर दिया गया, यह स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ भी क्या किया गया, थीटा यूज कर दिया गया। यह थीटा क्या है, इस एंगल का आधा है। तो ऐसे ही अगर हम केवल sin 3 लिख रहे हैं तो इसको हम लोग अगर इन सब टर्मों में तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × sin
इस एंगल का आधा कर लेंगे। आधा इस एंगल का क्या होगा, थीटा बाई टू होगा। और कॉस थीटा बाई टू होगा। जहाँ जहाँ थीटा था वहीं वहीं क्या करना है हमें, थीटा बाई टू कर देना है, टेन थीटा बाई टू। ठीक है, आगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ऐसे करके हम लोग कर देंगे। अगर इसको और थोड़ा तोड़ना, मान लीजिए अगर हमें दिया हो, हमें ज़रूरत हो इस तरह से, मान लीजिए आधा ऑलरेडी दिया हो, तो क्या करेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी एंगल रहेगा उसी का आधा कर देना है। तो टू साइन, अगर इसका आधा कर रहे हैं तो क्या होगा, थीटा बाई फोर होगा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाई फोर होगा। ठीक है, और इधर टू टेन थीटा बाई फोर। ठीक है, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई फोर होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके और भी अगर तोड़ना हो इसको तो और भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिमिलर पैटर्न पे कितना हो एंगल तक इसको तोड़ सकते हैं आप लोग। ऐसे ही देखिए, अगर हम लोग कॉस को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम लोग कॉस को अगर तोड़ना है तो हमें मालूम है कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस के टर्म में लिख रहे हैं तो पहले कॉस कर लेंगे, और साइन के टर्म में लिख रहे हैं तो साइन बाद में कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन के टर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस वाला ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस वाला क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसको हम लोग कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो दो गो थीटा है, तो इनमें क्या हो जा रहा है, इन्हीं इसी का आधा हो जा रहा है ये। ठीक है, इसी का आधा हो जा रहा है, यहाँ पे थीटा थीटा हो जा रहा है, थीटा थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे केवल थीटा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर इस एंगल का आधा, ठीक है, बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। और यह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। यह सब आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यह भी एक तरह से फार्मूले की ही तरह से काम करेगा, क्वेश्चनों में इन सब का यूज होगा। ठीक है, तो यह सब लिखने आना चाहिए। अगर हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ का यूज करते हैं, किसका, कि थीटा बाई टू ऑलरेडी हमने यूज कर दिया, तो अब क्या करना है, इसी एंगल का आधा कर देना है। तो यहाँ पे टी रेशियो तो वही होगा, एंगल क्या हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा, फोर होगा, थीटा बाई फोर। यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई फोर। यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई फोर माइनस वन इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई फोर इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई फोर अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई फोर। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ तोड़ लेंगे। जब यह सब करने आप लोगों को आ जाएगा, यह सब सीख लेंगे, तो इस चैप्टर का और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत आसान आप लोगों को लगेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, आप लोग अगर कहीं ऐसा करके दिया हो, मान लीजिए टू थीटा का तो आप लोग याद रख रहे हैं, फोर थीटा दे दे तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, टर्म वही रहेंगे, केवल एंगल बस आधा कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, यहाँ फोर थीटा है तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर कितना, टू थीटा। और यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन। फिर उसके बाद से क्या हम लोग लिखेंगे, साइन के टर्म में अगर इसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। और यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर टू थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर यहाँ पे टू थीटा है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे आप लोग टेन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग लिख करके एक बार सारे टर्म जो है एक बार रिपीट कर लीजिएगा, जिससे वह भी जो दिमाग में आप लोगों के बैठ जाएगा और चीज़ें याद होती जाएंगी। इस पे हम लोग आगे जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर पे और इन फार्मूलों पे बेसिस। चलिए पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा अपन वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यह हमें प्रूव करना है। यह जो टर्म है ना, यह आप लोग जब मैथ पढ़ेंगे तो यह कई बार मिलेगा, हर एक चैप्टर में लगभग मिलेगा, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा में, हर जगह यह टर्म मिलेगा। फिर उसके बाद से वेक्टर में भी मिलेगा। तो यह याद रखिएगा आप लोग कि यह टर्म जो है, इतना टर्म कई बार मिलेगा आप लोगों को। तो या तो इसको आप लोग अभी से दिमाग में बैठा लीजिएगा, और जब भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम कोई देंगे तो वहाँ भी ये टर्म मिलेगा, तो डायरेक्ट वहाँ पे दिमाग में बैठा रहेगा, तो यह याद रहेगा आप लोगों को। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए,
यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 - cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखना आप लोगों को, यहाँ पे जब भी टी रेशियो के साथ वन वगैरह हो तो पहला काम यही होगा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में कि वन को हम लोग कैंसिल कर सके। ठीक है, एक चीज मैं बताया था आइडेंटिटी में कि हम लोग क्या करते थे वहां पे, सबसे पहले ये सोचते थे कि टी रेशियो का फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाए, दूसरा हम लोग सोचते थे कि रेशनलाइज हो जाए, तीसरा हम लोग सोचते थे कि कि सारे टर्म जो भी हों उनको साइन और कॉस में बदल लिया जाए, फिर कुछ कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद से अगर नहीं आ रहा है तो रेशनलाइज करें। ठीक है, ये तीन तरीके आइडेंटिटी के हैं। और इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे तरीके चलेंगे। ठीक है, रेशनलाइज वाला आइडेंटिटी वाला भी यूज करना है, रेशनलाइज वाला भी यूज करना है, और जो मल्टीपल एंगल का फार्मूला मैं बताया हूँ उसको भी यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा मल्टीपल एंगल का फार्मूला वही यूज करेंगे, उससे थोड़ा सा और आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। देखिए जब भी वन हमारा किसी टी रेशियो के साथ जुड़ा रहेगा तो पहला कोशिश यही रहेगा कि वन कैसे कटे। ठीक है, वह कोशिश हम लोग करेंगे अगर उसमें कॉस का टर्म है तो। ठीक है, कॉस के साथ जब भी वन रहेगा तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि उसको कैसे काट दें हम लोग या कैंसिल कर दें वन को। तो देखिए यहाँ जब भी वन माइनस करके रहेगा तो वन कटने के लिए पहले वन आना चाहिए। तो कॉस टू थीटा को हमने क्या क्या फार्मूला बता रखा है, कॉस टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक बार इसका स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, -1 इधर से साइन हटा दो, और एक बार क्या करो इसका डबल कर दो, इधर वन कर दो, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और टेन के लिए क्या करना है, टेन के लिए कुछ भी नहीं, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, यह लिख लिख करके कई बार याद कर जाइए। ठीक है, तो इस वन को कैंसिल करने के लिए कौन वाला टर्म यूज होगा, यह वाला टर्म होगा कि पहले वन आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 - 2 sin थीटा ऐसे करके। और इस वन को कैंसिल करने के लिए -1 आना चाहिए, तो यह वाला टर्म यूज कर लेंगे, वन प्लस कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, 2 cos थीटा -1 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे -1 हमने कर दिया। ठीक है, ऐसे करके अब उसके बाद से यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, यह ब्रैकेट को हमने खोल लिया, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यह वन जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, यह वन जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 cos स्क्वायर थीटा, यह चीज बचेगा। 2 से 2 कैंसिल कर दो, और साइन और कॉस मिल करके क्या हो जाते हैं, टेन हो जाते हैं। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यह रूट हटेगा तो कितना हमें मिल जाएगा, tan थीटा, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग, अच्छा इसी को अगर उल्टा कर दे तो इसी को 1 + cos 2 थीटा अपन 1 - cos 2 थीटा कर दे, तो वहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, वहाँ पे cot थीटा मिल जाएगा। दोनों टर्म आप लोग ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, जो टी रेशियो का मैंने फार्मूला बता रखा है और तरीका बता रखा है वह भी इसमें काम करेगा, कि इसका रेशनलाइज करके हल कर लें तो भी यह वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एंगल का हम लोग पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल एंगल का यूज करने से और आसानी हो जाती है। यहाँ पे वन वन है तो पहला काम होगा कि वन को कैंसिल करें हम लोग, उसके लिए कैसे यूज करेंगे, तो पहले वन माइनस है तो हमारे पास वन आना चाहिए, तो यहाँ पे वन हमने कर लिया, मतलब इसको जो है साइन के टर्म में तोड़ लिया, इसको कॉस के टर्म में तोड़ लिया, वह आराम से कैंसिल हो जाएगा, हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर यह उल्टा हो जाए, रिवर्स करके दे दे, तो भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, √2 + 2 cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। यहाँ पे मैं हर एक वेराइटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों को बढ़िया से करा दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये सारे टर्म जो भी हैं, जो भी मैं करा रहा हूँ, ये आगे आप लोगों को कैलकुलस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये सारे टर्म आते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या एरिया और मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। तो आगे अगर आप लोगों को बढ़िया से मैथ जानना है तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्री का जो है बढ़िया से कैलकुलेशन करने आना चाहिए, बढ़िया से फार्मूला पता होना चाहिए, और ऐसे ही कोऑर्डिनेट का भी आप लोगों को बढ़िया से ज्ञान होना चाहिए। कोऑर्डिनेट भी मैं बढ़िया से शुरू से एकदम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसको आप लोग बढ़िया से करिएगा। चलिए देखिए, हम लोग कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या क्या पढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और टेन के टर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यह जो है बार बार आप लोग लिखेंगे, जिससे दिमाग में बैठ जाएगा, तो आगे हेल्प होगी इससे। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट
2 + √2 + 2 cos थीटा, cos 4 थीटा। ठीक है, cos 4 थीटा है ये। अब उसके बाद से क्या करेंगे, ये बाहर वाला भी वैसे ही रहने दीजिए प्लस, और अंदर वाले में क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos 4 थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 4 थीटा को, इस कॉस को ऐसे तोड़ना है। मैं बताया था इन सबको ऐसे तोड़ा जाता है कि वन कैंसिल हो जाए। तो वन कब कैंसिल होगा, जब हम लोग कॉस को कॉस वाले में तोड़ दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यह माइनस आएगा तो वह वन को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 2 + 2 1, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं +2 cos²। यहाँ पे देखिए 4 थीटा है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ इस एंगल का आधा हो जाता है, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा 2 थीटा होगा, -1। ठीक है, ऐसे करके इस 4 थीटा को मैंने इसमें तोड़ लिया, तो यह वन जो है इस वन से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना मिल जाएगा, यह जो वैल्यू होगा, चलिए यह जो वैल्यू होगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा यह 2 यह -1 से वन कैंसिल हो गया, तो यह 2 और यह 2 मिल करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 cos² 2 थीटा हमें मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद से यह रूट हम लोग हटाएंगे तो कितना हमें मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 2 प्लस, यह 4 का 2 हो जाएगा और cos² थीटा का cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, 2 अगर हम लोग कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + cos 2 थीटा बचेगा। ठीक है, दोनों में से दो दो इधर निकल जाएंगे। अब उसके बाद से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, वन को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे किसके टर्म में, कॉस के टर्म। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1 + 2 cos² थीटा -1, ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका आधा यहाँ पे यूज कर देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे यह वन जो है -1 से कैंसिल हो जाएगा यह वाला। फिर यह कितना बचेगा, 2 cos² थीटा, और यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया, यह 4 cos² थीटा है। और यह रूट जब हटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जो है इसके सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और इसके फार्मूलों को तब तक आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग पसंद आए तो लाइक करिए, और अधिक से अधिक जो है इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है।